अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज हम पढ़ेंगे डिक्रीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। जब कोई पार्टनर की डेथ होती है कंपनी से तो उसको हम प्रॉफिट कैसे देते हैं, क्योंकि जो ये एक डेथ होती है ये नेचुरली होती है। ये किसी इंसान को पता नहीं होता कि कब किसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए यूजुअली हम क्या करते थे, हम कंपनी के अकाउंट्स क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन जिस पार्टनर की डेथ होगी ये ज़रूरी नहीं है कि उस पार्टनर की डेथ एट द एंड ऑफ द ईयर हो जाएगी, ये बिटवीन द ईयर भी हो सकता है। तो उस वक्त एक प्रॉफिट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है, या क्योंकि हम उस वक्त कंपनी के अकाउंट्स क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंपनी के अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंट ईयर क्लोज करते हैं। तो उस वक्त हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो ये डिक्रीज्ड पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयर कितना बनता है। इसके लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज टाइम बेस्ड मेथड और दूसरा है टर्न ओवर और सेल्स बेस्ड मेथड। जिस पार्टनर की डेथ हो जाएगी कंपनी से उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा तब तक जब तक वो कंपनी में मौजूद था, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। टाइम बेस्ड मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली टाइम के हिसाब से उसका जो प्रॉफिट बनता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये जो टाइम बेस्ड मेथड है ये यूजुअली उन्हीं कंपनियों में लागू होगा जिनके सेल्स थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म होंगे। उन्हीं कंपनी में ये मेथड अप्लाई हो जाएगा। उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जो सेल्स हैं डेट विल रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, उसमें यही हम ये टाइम बेस्ड मेथड हम अप्लाई करते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर है उसमें हम ये देखेंगे कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है। तो उसी प्रॉफिट के मुताबिक हम जिस पार्टनर की डेथ होगी कंपनी से उसका हम प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोज करते हैं अकाउंट 31 दिसंबर, ओके, जो जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है कंपनी से उसकी डेथ होती है 31 मार्च, इट मीन्स 3 महीने वो कंपनी में रहा। तो इन 3 महीनों जो 3 मंथ्स हैं इनका जो प्रॉफिट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने क्लोज अकाउंट्स नहीं किए ही। वो हम जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसी के मुताबिक हम इन 3 महीनों का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे। और जो प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट हम करेंगे वो हम किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, जो डिक्रीज्ड पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ये हम प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे। और जो बैलेंस शीट है उसके एसेट साइड में हम ये प्रॉफिट दिखाएंगे। उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाए थे, वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि वे हमें फिर क्लोज करना पड़ता है। और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ये हम किस साइड में दिखाते हैं, ऑन द साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिर से मैं समझाऊंगा, दो मेथड्स हैं टू कैलकुलेट द पार्टनर्स डिक्रीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। फर्स्ट वन इज टाइम बेसिस मेथड। ये मेथड हम यूजुअली उन कंपनियों में अप्लाई करते हैं जिनके सेल्स थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म रहती है। तो उसमें ये मेथड हम अप्लाई करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं उन्हीं प्रॉफिट्स के मुताबिक हम उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो हम कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। ए बी एंड सी वायर पार्टनर्स, बी डाइज ऑन 31 मार्च 2011. It was decided to calculate decreased partner share in profits on the basis of profits of the year 2010, which was rupees 3 lakh.
ए बी और सी पार्टनर्स थे। बी की डेथ कब होते हैं? 31 मार्च 2011। अब ये डिसाइड हुआ है कि जो डिक्रीज्ड पार्टनर है उसका जो प्रॉफिट में शेयर बनता है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम करेंगे कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर 2010। जो 2010 के प्रॉफिट्स हैं उसी से हम उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो था 3 लाख। इन दिस केस बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल 31 मार्च 2011 शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। 2010 का प्रॉफिट कितना है? 3 लाख इंटू जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर रेशियो क्या है? 1:3 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। ये जो 3 डिवाइड बाई 12 है, इस पार्टनर की डेथ कब हुई है? 31 मार्च। इट मीन्स 3 मंथ्स वो कंपनी में रहा डिवाइड बाई 12, क्योंकि एक साल 12 मंथ्स का होता है, वो बनेगा 25,000। इट मीन्स 25,000 प्रॉफिट शेयर है किसका? जिस पार्टनर की डेथ होती है कंपनी में, वो है बी। सो बी को हम कितना देंगे प्रॉफिट शेयर में? ₹25,000। ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड है टर्न और सेल्स बेस्ड मेथड। कुछ बिजनेस में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल्स, कूलर्स या एयर कंडीशनर्स की बात करेंगे, उनका जो सेल्स होता है वो सीजनली होते हैं। तो उस वक्त हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? टर्न और सेल्स बेस्ड मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो डिक्रीज्ड पार्टनर होता है उसका प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं जो पिछले साल के सेल्स हैं और जो पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसी के मुताबिक उन्हीं की बिना पर हम उसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करते हैं। कैसे? हम ये देखते हैं कि कब उस पार्टनर की डेथ हुई है। अगर उसकी डेथ 31 मार्च को हुई है तो 3 महीने का जो सेल्स है वो हमें कंसिडर करना होगा, और जो पिछले साल के जो सेल्स हैं और प्रॉफिट है उनको भी हमें मद्देनज़र रखना है, और उन्हीं के मुताबिक उन्हीं की बिना पर हम उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो हम कैलकुलेट करेंगे। और जो इस मेथड में उसका जो शेयर बनेगा वो हम जो पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट है उसमें हम क्रेडिट करेंगे। और जो अमाउंट है ये हम किस में फिर दिखाएंगे? बैलेंस शीट में एज ए प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। टर्न और सेल्स मेथड फिर से मैं आप समझाऊंगा। ये उन्हीं बिजनेस में, उन्हीं कंपनी में अप्लाई होगा जहां पर सेल्स यूनिफॉर्म नहीं रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो उसमें हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं? प्रीवियस ईयर के सेल्स और प्रॉफिट, और जिस ईयर में पार्टनर की डेथ होती है उस महीने तक या उस डेट तक कितने सेल्स एक फर्म ने किए हैं। तो उन सेल्स और प्रॉफिट को देख के हम उसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ पार्टनरशिप ऑफ ए बी एंड सी सेल्स फॉर द ईयर 2010 वायर ₹2 लाख। 2010 में कितने सेल्स थे? ₹2 लाख। एंड प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड वाज ₹20,000। 2010 में सेल्स थे 2 लाख और प्रॉफिट था 20,000। इफ सेल्स टिल 31 मार्च 2011 डेट इज डेट ऑफ डेथ। सेल्स कितने हैं जब उस पार्टनर की डेथ हुई है? 50,000। तो अगर हम इनको देखेंगे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द डिक्रीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट। आसानी के साथ हम जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका हम प्रॉफिट शेयर आसानी से कैलकुलेट करेंगे। इन्हीं चीज़ों की हमें ज़रूरत है डिक्रीज्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है उसको कैलकुलेट करने के लिए। मैंने अभी भी आपको कहा इसमें हम
प्रीवियस ईयर के सेल्स, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, और जिस डेट तक एक कंपनी ने सेल्स अर्न किए उन चीज़ों को हमें उन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिकीज पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ़ सेल्स वाई रुपीज़ 2 लाख, प्रॉफिट वाज 20,000। जब सेल्स थे 2 लाख, प्रॉफिट कितना था 20,000। जब सेल्स हैं 50,000, प्रॉफिट विल बी 5,000। कैसे? 20,000 जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू जो करंट ईयर के सेल्स हैं वो है 50,000, वो बनेगा 5,000 कितना है प्रॉफिट। ये जो 50,000 है उसमें हम फिर कितना, उसमें हम 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न करते हैं। इन 3 महीनों में हम सेल्स के मुताबिक 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये जो 5,000 है उसमें कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा डिक्विजिट पार्टनर को? वो मिलेगा 5,000। इनका जो रेशियो है 1:3, वो बनेगा 1,667। सो दीज वर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द डिक्विजिट पार्टनर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें भी मैंने आपको पढ़ा था कि जो जब कोई पार्टनर कंपनी में एडमिट होता है तो उस वक्त जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना कैपिटल रीएडजस्ट करते हैं। इसी तरह जब किसी पार्टनर की डेथ या कोई पार्टनर कंपनी से रिटायर होता है तो उसमें भी क्या जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अपना कैपिटल रीएडजस्ट करेंगे। इसमें 3 केसेस हैं। पहला केस जो है वो है व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एंड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर शुड बी इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो रिमेनिंग पार्टनर्स अब कंपनी में रहे हैं वो अब क्या करेंगे, वो ये कहेंगे कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट अपना नया कैपिटल रखेंगे और ये जो फिक्स्ड कैपिटल हम रखेंगे ये हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी अब रिमेनिंग पार्टनर ने आप कहा अब हम 1 लाख अपना नया कैपिटल कंपनी में रखेंगे और ये जो 1 लाख है ये हम एज पर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो वो है 1:1। इट मीन्स 50,000 ए को कैपिटल लाना है और 50,000 बी को कैपिटल लाना है। अगर किसी ने कम लाया है तो उसको नया लाना है, अगर किसी ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो वो विड्रा कर सकता है। ये था केस 1। केस बी में क्या है, व्हेन द एडजस्ट कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर शुड बी इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एडजस्ट कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स का हम न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिवाइड करेंगे। एडजस्ट कैपिटल आपको पता है उसमें हम डेबिट बैलेंस लेस, डेबिट साइड में जो ट्रांजैक्शन हैं वो हम लेस करेंगे और क्रेडिट साइड जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो हम ऐड करते हैं। तो उनको माइनस करके जो अमाउंट बनता है वो है, उसको हम कहते हैं एडजस्ट कैपिटल। जो उनका एडजस्ट कैपिटल बनेगा वो फिर हम वो पार्टनर्स फिर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये था केस बी। केस सी में क्या है जब कोई पार्टनर कंपनी से रिटायर होता है तो उसको हमें अमाउंट देना पड़ता है जो उसने कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट किया था। इसमें पार्टनर्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो अमाउंट हमें रिटायरिंग पार्टनर या डिक्रीजिंग पार्टनर को देना है वो रिमेनिंग पार्टनर्स न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। दीज आर द 3 केसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिमेनिंग पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल्स। अब हम ये एग्जाम्पल के ज़रिए सॉल्व करेंगे केस ए, केस बी और केस सी, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि कैसे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स करते हैं। केस ए, एक्स वाई एंड जेड वायर शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:2:1. Y retires X and Z have agreed that the capital of the new firm will be fixed at rupees 2 lakh.
In the profit sharing ratio, the capital accounts of X and Z show the balance of rupees 1,67,500 and 45,000 respectively on the date of retirement after making all the adjustments, showing the adjustment of capital accounts. The capital accounts of X and Z show the balance of rupees. ये जो कैपिटल अकाउंट है उसमें एक्स और ज़ेड की बैलेंस क्या है, 1,67,500 और 45,000 है। ये उनका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें इन पार्टनर्स की ये बैलेंस है। अब पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है, ये कहते हैं कि अब हम अपना जो कैपिटल है वो हम फिक्स्ड रहेंगे एट ₹2 लाख। सिंपली अब हम कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस डेफिसिट ऑफ कैपिटल। पार्टनर एक्स एंड जेड या रिमेनिंग पार्टनर्स ही एडजस्ट कैपिटल जो उनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है। एक्स एंड जेड का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है वो है एडजस्ट कैपिटल कितना है, क्वेश्चन में लिखा गया है 1,67,500 और 45,000। दिस इज दियर एडजस्ट कैपिटल। न्यू कैपिटल अब इनका क्या बनेगा, क्योंकि न्यू कैपिटल है उनका फिक्स्ड ₹20 लाख। ये कहते हैं कि अब हम नया कैपिटल ₹20 लाख फिक्स्ड रखेंगे, लेकिन ये जो 20 लाख है ये हम ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ये डिवाइड करेंगे एज पर दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 20 लाख इंटू इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग वो क्या है 3:1। 20 लाख इंटू 3/4। सो ए का बनेगा, एक्स का बनेगा 1,50,000 और जेड का बनेगा 50,000। अब इस स्टेटमेंट को देख के आपको ये देखना है कि किसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया था या किसने कम इन्वेस्ट किया था। एडजस्ट कैपिटल, एक्स का एडजस्ट कैपिटल कितना है 1,67,500। इट मीन्स इसने 70,500 ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उसके लिए क्या है सरप्लस। ही विल विड्रॉ दिस अमाउंट। और ये जो जेड है उसने कितना इन्वेस्ट किया था 45,000। कितना इन्वेस्ट करना था इसको 50,000। मीन्स ही हैज़ ए डेफिसिट ऑफ ₹5,000 जो ये जेड पार्टनर को लाना है ये अमाउंट। केस बी, calculate adjusted capital of remaining partners, divide it in new profit sharing ratio, find surplus or deficit. A, B and C are partners with profit sharing ratio of 3:1. C retires capital after making necessary wire. C जो है ये कंपनी से रिटायर हुआ है। अब कितना कैपिटल है ए और बी का 10 और 5। टोटल एडजस्ट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स क्या बनता है 15। ये जो 15 है ये अब रिमेनिंग पार्टनर्स डिवाइड करेंगे एज पर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 15 इंटू 3/5 जो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बनेगा 9, बी का बनेगा 6। फिर से स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट। ए का एडजस्ट कैपिटल कितना था 10, न्यू कैपिटल कितना बनता है 9। इट मीन्स उसने सरप्लस ₹1 इन्वेस्ट किया था। बी का बनता है, बी का एडजस्ट कैपिटल कितना है, एडजस्ट कैपिटल में वो कैपिटल जो उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। न्यू कैपिटल 6, वो कैपिटल जो उनको इन्वेस्ट करना है, जो उनका नया कैपिटल बनता है। दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो उसको कितना लाना है 6। उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है 5। ही हैज़ अ डेफिसिट ऑफ ₹1। सो उसको ₹1 कंपनी में फिर से लाना है ताकि उसका जो न्यू कैपिटल है वो बराबर आ जाएगा। केस बी भी आपने अब किया है। अब केस सी की तरफ हम जाएंगे। एग्रीगेट एडजस्ट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। मैंने अभी आपको कहा जब कोई पार्टनर कंपनी से रिटायर होता है तो जो उसका कैपिटल बनता है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को अपने उनका जो न्यू प्रॉफिट रेशियो उसी रेशियो में वो आपस में वो डिवाइड करते हैं। वो फिर उनका जो टोटल कैपिटल बनता है वो फिर आपस में वो डिवाइड करेंगे, वही उनका न्यू कैपिटल बनता है।
एग्रीगेट एज कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर उनका जो एग्रीगेट एज कैपिटल है वो कितना है, और ऐड हमें क्या करना है, अमाउंट पेएबल टू आउट गोइंग पार्टनर, कितना अमाउंट हमें आउट गोइंग पार्टनर को देना है, ये बनेगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और ये जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनेगा, ये फिर डिवाइड करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स एज पर दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उससे हमें क्या डेफिसिट या सरप्लस पता चलेगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:1। बी रिटायर्स कैपिटल्स आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट वायर, ए का है 7, बी का है 10 और सी का है 3। It was decided that the entire sum payable to B should be brought in by A and C in such a manner that their capital should be in the ratio of 1:1। ये क्या कहता है, जो अमाउंट हमें पे करना है बी को, वो ए और बी उस मैनर में लाएंगे ताकि उनका जो रेशियो हो, इनका जो कैपिटल है वो डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ 1:1। मीनस ये जो 1:1 इज देयर न्यू रेशियो। ए इज कैपिटल आफ्टर मेक ऑल एडजस्टमेंट 7, सी इज कैपिटल आफ्टर मेक ऑल एडजस्टमेंट क्वेश्चन में लिखा गया है 3, अमाउंट पेएबल टू बी, टोटल कैपिटल कितना है फर्म का 20, इसमें से ये जो 10 रुपीज़ है ये किसका है, जो कंपनी से रिटायर होता है आउट गोइंग पार्टनर है। ये जो 20 कैपिटल है कंपनी का टोटल कैपिटल, ये आप ए और बी डिवाइड करेंगे एज पर दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का एडजस्ट कैपिटल कितना था 7, और उसका जो नया कैपिटल है वो कितना है 10। इट मीन्स ही हैज़ अ डेफिसिट ऑफ ₹3, तो उसको 3 रुपये कंपनी में फिर से लाना है। बी का नया कैपिटल कितना है 10 और पुराना कितना है, पुराना है 3, और सी को भी इसमें डेफिसिट है ₹7 का, तो सी भी कंपनी में नया कैपिटल लाएगा, क्योंकि उनका ये जो आउट गोइंग पार्टनर है उसका कैपिटल भी इनको पे करना है, क्योंकि उसके कैपिटल को ऐड करके जो टोटल कैपिटल बनेगा वो नया कैपिटल बनेगा फर्म का। क्वेश्चन नंबर 23 जो विवासन की बुक है उस पर यह है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन टेक्सटाइल विथ ए प्रॉफिट रेशियो ऑफ 5:2। सी रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन हिज रिटायरमेंट। ए एंड बी हैड कैपिटल of ₹57,000 and $36,000. After adjustment, remaining partner decide to share future profits equally. इनका नया प्रॉफिट रेशियो है 1:1। The total capital of new firm is fixed at 1,05,000, which is to be in their profit sharing ratio। अब नया कैपिटल क्या है न्यू फर्म का, वो है 1,05,000, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिवाइड करेंगे। पार्टनर्स आर एक्सपेक्टेड टू विड्रॉ और इंट्रोड्यूस द कैश अमाउंट। पार्टनर्स, अब हमें क्या करना है, रिक्वायर शो अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड। सबसे पहले हम ये देखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना है। यहाँ पर क्या फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर डिसाइड किया है कि हम जो नया कैपिटल वो हम फिक्स्ड रखेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 1,05,000। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है ए और बी का 1:1। तो ए का नया कैपिटल क्या बनेगा, टोटल कैपिटल इनटू जो उसका रेशियो है 1:2 वो बनेगा 52,500। बी का नया कैपिटल क्या बनेगा 52,500। अब हम स्टेटमेंट के ज़रिए ये देंगे कि इसने सरप्लस, किसका सरप्लस है और किसका डेफिसिट। पार्टनर ए एडजस्ट कैपिटल उसका कितना था 57,000। न्यू कैपिटल कितना बनता है 52,500। इट मीन्स ही हैज़ अ सरप्लस ऑफ ₹4,500। उसने ज़्यादा पैसा लगाया था कंपनी में, तो ये जो सरप्लस है वो ये पार्टनर कंपनी से विड्रॉ करेगा। बी का कितना है 36,000। न्यू कैपिटल कितना है 52,500। बी का यहाँ पर डेफिसिट है 16,500।
500, तो ये जो अमाउंट बनता है बी का उसको कंपनी में ये लाना है. सो ए विल विड्रॉ ₹4,500 while as B will introduce an additional amount of ₹16,500, क्योंकि उसने कम पैसा लाया है. जो उसका जो एडजस्ट कैपिटल है वो कम है एज कंपेयर टू द न्यू कैपिटल. ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ थ्योरी जो आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा है. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इसी टॉपिक के रिलेटेड होंगे. थैंक यू वेरी मच.